ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कवेत्तजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्रिपुरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी सहितं नमामि। तुलजबलधामं हेमशैलाभदेहं जनुजबलविकिसानुं ज्ञानिनां यादृगणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीतं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं बाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। दोस्तों, कल जहाँ पे कथा विश्राम हुई थी वहीं से कथा अब प्रारंभ हो रही है। अब आप देखिए कि अशोक वाटिका में जानकी जी के पास हनुमान जी पहुंच चुके हैं और ऊपर से मुद्रिका डाल चुके हैं। अब उनका सीता जी का और हनुमान जी का संवाद चल रहा है। अब आगे की कथा सुनिए, बड़ी दुर्लभ कथा है, सुंदर कांड की सुंदर कथा। जय सिया राम जय 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 सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। निस्सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बानु कृसान, जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जानो। हनुमान जी मैया से कह रहे हैं, सीता जी से, जानकी जी से, ये राक्षसों के समूह पतंगों के समान हैं और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होती सुधि पाई, करे ते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि हुए जानकी, तमावरुत जतुधानिकी। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो हे माता वे विलंब न करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे उनकी आज्ञा नहीं है।
अतः हे माता कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। और निश्चर मारी तो ही लही जई है, त्योपुर नारदादि जसु गई है। ऐ सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान यति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। अमोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीनि निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर यति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेर के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। और सीता मन भरोस तब भयो, नीलग रूप पवन सुत लयो। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, अप्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुण को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अमन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। अवाशिष दीन ही राम प्रिय जाना, हो ताद बलशील निदाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे ताज, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम भजन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कीर्त भयउ मय माता, आशीष तव मोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, हम कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, और लागे देख सुंदर भल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुबड रजनी चरवारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। और तीन कर भय माता मुहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख मान लें और प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है।
तो सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। और देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहु जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा कि जाओ हे तात, रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। और चले नाय सिरु पैठे बागा फल खायस तरु तो रही लागा। और रहे तहाँ बहु भट रखवारे कछु मारस कछु जाई पुकारे। नाथ एक वह सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने कुछ जाकर रावण से पुकार की। और नाथ एक आवा कपि भारी तही अशोक बाटिका उजारी। अखायस फल अरु बिटप उपारे रचक मर्दि मही डारे। और कहा हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। असुनि रावण पठये भट नाना तिन्हि देख गरिजहु हनुमाना। सब रचनी कर कपि संघारे गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। अपुनि पठायो तेहि अच्छ कुमारा चला संग लय सुबट अपारा। आवत देखि बिटप गहि तर जा ताहि निपाति माधुनि गर जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वो असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते ही देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कछु मारसी कछु मर्दसी कछु मिलयसी धरी धूर। कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल पूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु बंदर बहुत ही बलवान है। असुनि सुत बधलंकेसरि साना पठयसि मेघनाथ बलवाना। हमारा से जानी सुत बांधे सुताही देखी कपि का कर आई। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठाया और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र मारना नहीं, उसे बांध कर लाना। उस बंदर को देखा जाए कि वो कहाँ का है। और चला इंद्रजित अतुलित जोधा बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा।
कपि देखा दारुण भटयावा, कट कटाई गर जाय रुधावा। इंद्र को जीतने वाला तुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मरा जान उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अति विशाल तरु एक उपरा, विरध कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गही गही कवि मर्दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश और रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। अब तीन ही निपाति ताहि सन बाजा, भिरे भिरे जुगल मानहु गज राजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक सन मूर्छाई। उन सबको मार कर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मार कर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोर कीने सि बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरमहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और ब्रह्मस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार। और जौन ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। और ब्रह्मवान कपि कहूँ ते ही मारा, पर तिहु बार कटकु संगारा। कही देखा कपि मूर्छित भयो, अनाग पास बांधे सिलय गयो। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही हुए वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वो उनको नागपाश से बांध कर ले गया। और जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तास दूत की बंध तरुआवा, प्रभु का रज लगी कपि बनावा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुन निश्चर दाये, कौतुक लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा दीख कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता सर कुछ कही नहीं जाती। अकर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रिकुट बिलोकत सकल सबीता।
और देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि यही जन मन शंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वो ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायव कृपा निधान। जय श्री राम जय जय श्री राम। कपि बिलोकि दशानन विहसा कही दुर्बात, असुत बद सुरत कीन्हि पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कहा लंकेश कवन तय कीसा, केहि के बल घाले ही बन कीसा। अकीधौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखऊं अति असंख्य सठ तोही। लंकापति रावण ने कहा, हे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम और इस कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। हमारे निश्चर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल विरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, और जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पाल दस जत हरत दस सीसा। और जा बल शीश धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से हे दस शीश ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। और धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुम ते सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जहि भंजा, ते समेत निपदल मद गंजा। जय श्री राम जय जय श्री राम। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया। अखर दूषण तिसिराय रुबाली, बधे सकल यतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण, तिसरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायव कृपा निधान। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। और जाके बल लौलेश ते जित्यो चराचर झारि, और तास दूत मैं जा करी हरियान्यहु प्रिय नारी।
जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। और जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई। और समर बाल सन करी जस पावा, सुनि रवि बचन बिहत बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र भाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाल से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। अखायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। और सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गगामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, और जिन मोहि मारा ते मय मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे। अमोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया। किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ लज्जा नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मैं तो अपने प्रभु श्री राम का कार्य करना चाहता हूँ। अभिनति करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मानत मोर सिखावन। और देखहु तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। और जाके डर यति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। और तासो भयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वो काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। सो तुम जानो अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, अगए चरण प्रभु राखिए तो अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका चल राज तुम करो। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका चल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, ते शशि महु जनि हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। और राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्यागी मद मोहा। अवश्य नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी।
राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। पद मोह को छोड़ विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर ही स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताये, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरतिन नाही, बरसही गए पुनि तबहि सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वही वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। असुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु यजतो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। अमोह मूल बहुशूल पद, त्यागहु तम अभिमान। अभजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। और यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नयसानी। अबोला बिहसी महाअभिमानी, मिला मई कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वो महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें ये बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। अमृत्यु निकट आई खल तो ही, लागसी अदम सिखावन मोई। उल्टा हुई है कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट मय जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। ये तेरा मत भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। असुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। असुनत निशाचर मार न धाये, लत सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर बहुत रावण क्रोधित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उसे मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। और नाय शीस करि विनय बहुता, नीति विरोधी न मारई दूता। आन दंड कछु करई गोसाई, सब ही कहा मंत्र बल जबाई। उन्होंने सिर नवाकर, विभीषण ने सिर नवाकर रावण को बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई ये सलाह आपकी बड़ी उत्तम है।
असुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पटये बंदर। ये सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज, लौटा दिया जाए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोरे मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कपि के ममता पूछ पर सबहि कहूँ समुझाए, और तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। आज सवेरे की प्रातःकालीन कथा यहीं पर विश्राम ले रही है, शाम को फिर यहीं से कथा प्रारंभ होगी। आपने सुंदर कांड के सुंदर प्रसंग का वर्णन सुना, आपने राम रस पान किया। राम जी अवश्य आपका कल्याण करेंगे। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। अब हम आरती करने चल रहे हैं, सब लोग सहयोग और साथ दीजिए। ओम चंद्रमा वनशो जात गज्जो सूर्यो जाता प्राणिजुगाम जाता जुमालिकाय नमो नमः वाले महामायं सिद्धिदानं शरणं भवतु। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं बाणं महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं प्रज्वलितबलधामं हेमशैलापदेहं धनुष्पदिगसानं ज्ञानिनां व्याघ्रगणं सकलगुणधानं पाण्यराणामधीशं रघुपतिविभक्तं पादजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुस्सखा त्वमेव विद्याधमनं त्वमेव शर्वं मम देव। ॐ आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चयो न जानामि चमस्य परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा, यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, अजाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम मृत्युंजयाय नमो नमः, गोविंद्राय नमो नमः। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दोस्तों, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।